सबसे पहले तो हैप्पी हैप्पी मातृ पितृ दिवस मैन। यस, अपने माँ बापों का रिस्पेक्ट करो। तो गैस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX जितना। आज की मंडे नाइट रॉ में इतने मेजर सेगमेंट्स देखने को मिले कि मैं उनके बारे में डिटेल्ड में बात करना चाहूंगा, बिकॉज दे वर किलर्स। एंड आई एम नॉट गोइंग टू से कि अरे मैं कौन है वो, अपना ब्रॉन्सन रीड के बारे में बात करता हूँ या फिर वो 6 वुमेन टैग मैच के बारे में बात करता हूँ। इनके बारे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जो मेजर चीज़ें मज़ेदार देखने को मिली थी, क्योंकि आज की रॉ डेफिनेटली ज़बरदस्त थी। मज़ा आ गया गो होम एलिमिनेशन चेंबर रॉ को देखने में, क्योंकि सबसे पहला सेगमेंट की हम बात करते हैं जिसकी वजह से ट्रिपल थ्रेट हमें मेन इवेंट देखने को मिला था, जो कि अनाउंस हो गया था बियांका बेलेयर वर्सेस बेकी लिंच वर्सेस बेली के बीच में। और ये मतलब किलर मेन इवेंट आपने प्रोड्यूस कर दिया। ये पेपर व्यू वर्दी मैचेस होते हैं, आप ऐसे ही फ्री में दे देते हो। मतलब ये मेन इवेंट इतनी बड़ी डील थी। पहली बात तो मेन इवेंट अगर ये किसी और स्टिपुलेशन के बिना होता तो भी अच्छा था, बट ये इतनी बड़ी डील थी कि अगर बियांका के अलावा बेली या बेकी जीतती है तो वो मैच में ऐड हो जाएंगी चैंपियनशिप के लिए। और मेन इवेंट की पहले मैं बात कर लेता हूँ, बिकॉज विच वॉज गुड, बट द रिजल्ट अगेंस्ट सेम। बियांका बेलेयर को कोई डिथ्रोन नहीं कर पा रहा है। बियांका बेलेयर विक्टोरियस हुई, यानी कि बेली या अपनी बेली का सपना और बेकी का सपना दोनों टूटम टूट हो गया, विच वॉज वेरी सैड। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस फर्दर एनी मोर, बिकॉज अब हम बढ़ते हैं सबसे पहले तो ब्रॉक लेसनर एंड बॉबी लैशली के सेगमेंट पर। भाई क्या लाजवाब सेगमेंट था। मतलब तारीफ करना तो अलग बात है, बट एक जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का एक कॉमन नोशन बना रखा था कि अच्छा भैया बीच में टेबल रखी रहेगी, 2 बंदे आएंगे आपस में लड़ेंगे और सो जाएंगे, ये नहीं था इस बार। एंड टू बी ऑनेस्ट, बॉबी लैशली का ट्रैप सेगमेंट में ये कहना चाहूंगा, बिकॉज बॉबी लैशली ने परफेक्टली एग्जीक्यूट किया। ब्रॉक लेसनर जो कि लास्ट टाइम बॉबी लैशली को बड़ी बुरी तरह धराशाही कर दिए थे एंड कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया था, अभी मेन ये था कि बॉबी लैशली को साइन करना है। और ब्रॉक लेसनर जिस तरीके से आके रिंग में बॉबी लैशली को कह रहे थे कि भैया आजा ना, क्यों नहीं कर रहा है साइन, तो बॉबी लैशली जब आया, पहले तो सिक्योरिटी गार्ड्स आए। मतलब ये पोर्ट्रे हो गया कि बॉबी लैशली की फट रही है। एंड मेरे को देखकर बुरा लगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि बॉबी लैशली इस तरीके से दिखाई दे। आई मीन कम ऑन, बॉबी लैशली इज नॉट दैट टाइप ऑफ गाय, जो कि हमको पता है, बट देखकर अजीब सा लगा यार। और ऊपर से अपनी खुद की टेबल ले आए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए, जो कि रैंप पर ही रख दी। हम लाइक यार ये क्या चक्कर है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जब ऐसा हो जाए तो सेगमेंट ऑलरेडी अच्छा बन चुका है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि देख भाई, मैं तेरे कहने पे तो नहीं चलने वाला, ऐसा ब्रॉक लेसनर को कहा बॉबी लैशली ने, क्योंकि बड़े कॉमन सेंस की बात है ना, क्योंकि अब 2 अल्फा मेल्स आपस में टकरा रहे हैं। और ऐसे में ब्रॉक लेसनर जो कह रहे हैं तो बॉबी लैशली ये सोच रहे हैं कि यार मेरी भी तो कुछ ऐसी बॉडी है, तो मैं क्यों इसकी सुनूं। तो ऐसे में बॉबी लैशली ने अपना ही कुछ उधर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि भाई अगर तेरे को इतनी दिक्कत है तो फिर तू इधर आ जा। और ब्रॉक लेसनर को आना पड़ा। पहले सिक्योरिटी गार्ड्स को पीटा, तभी बॉबी लैशली को मिल गया मौका और अटैक कर दिया ब्रॉक लेसनर को गंदा वाला, और कॉन्ट्रैक्ट पे भी साइन कर दिया। बेसिकली बॉबी लैशली को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही था, क्योंकि थोड़े टाइम पहले वो कह रहे थे कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करने का मन नहीं है, बट उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। यानी कि उनका मन में पहले से था कि कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करना ही है, बंदे से मैच तो लड़ना ही है, लेकिन पहले ट्रैप में फंसाते हैं। एटलीस्ट ब्रॉक लेसनर ने जो बॉबी लैशली के साथ हाल किया उसका रिवेंज भी लेना है, तो बॉबी लैशली ने बड़े स्मार्ट तरीके से ट्रैप बिछाया, रिवेंज लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एंड गो होम शो में ब्रॉक लेसनर को एनाइलेट करके अपने मैच के लिए अब अलग ही एक्साइटमेंट बढ़ा दी। एलिमिनेशन चेंबर पेपर भी ऑलरेडी इतना हाइप्ड है, उसमें भी अब ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली को ऐड करके आई डोंट नो मैन क्या करना चाह रहे हो। तो मैं ये कहूंगा कि मेरे हिसाब से इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग या फिर अलग टाइप के सेगमेंट्स जो भी, अगर ऐसे अलग क्रिएटिविटी दिखती है तो बड़ा मजा आता है, क्योंकि इस टाइप का हमने कुछ देखा नहीं होता यूजुअली। एंड यहां पर यह भी पता चली कि भैया ब्रॉक लेसनर तो है अपने आप में ब्रॉक लेसनर, लेकिन फिर बॉबी लैशली भी कोई ये नहीं है कि अच्छा हाँ भैया ब्रॉक लेसनर है सामने, हम तो घुटने टेक देते हैं। बॉबी लैशली ने अपनी पूरी मेहनत करी, अपना पूरा दिमाग लगाया, और वो दिमाग सही तरीके से एग्जीक्यूट करके ब्रॉक लेसनर को धराशायी भी किया। ये होती है एक तरीके से क्रिएटिविटी, या फिर आपकी भाषा में कहे तो बुकिंग। इस तरीके की बुकिंग भाई साहब हमें चाहिए। अच्छा, उसके अलावा मैचेस भी देखने को मिले थे, जैसे जेडी ने हरा दिया स्ट्रीट प्रॉफिट्स को, विच वाज वेरी गुड। आई लव जजमेंट डे मैन, बट एज एंड बेथ फिनिक्स के अगेंस्ट आ रहे हो आप। आज भी एज एंड बेथ फिनिक्स का रन इन देखने को मिला। मजा तब आया जब बेथ फिनिक्स डोमिनिक मिस्टीरियो को दोबारा पीटने को गई, तो इस बार मामी आ गई बचाने। ऐसा लगा कि शायद इस बार रिया रिप्ली नहीं आई है, बट कम ऑन,
वैलेंटाइन डे इज हियर और मामी ना आए ऐसा नहीं हो सकता। डोमिनिक मिस्टीरियो को ऐसे थोड़ी ना अकेले छोड़ देगी। तो रिया रिप्ली ने आके थोड़ा बहुत मामला संभाल लिया। लेट्स सी कि एलिमिनेशन चेंबर में संभलेगा उनसे मामला या फिर नहीं। उसके अलावा हमें देखने को मिला था द मिज एंड सेथ रॉलिंस का सेगमेंट मिस टीवी में, एंड द मिज एंड सेथ रॉलिंस फॉर्मर राइवल्स रह चुके हैं, हम सबको पता है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि सेथ रॉलिंस जिस तरीके से लोगन पॉल के बारे में ट्रैश टॉक कर रहे थे अलग अलग जगह पे, जैसा मिज ने मेंशन किया, लेकिन मिस टीवी पे नहीं कर रहे, तो उनको थोड़ा अजीब लगा। सेथ रॉलिंस पहली बात तो मारियो बूट्स में आए थे। आर यू किडिंग मी? मतलब सेथ रॉलिंस हर वो चीज करने को तैयार है इस समय व्हेन इट कम्स टू आउटफिट जो कि मेट गाला में हमें देखने को मिलता है। आई वोंट बी शॉक्ड अगर मेट गाला एक दिन सेथ रॉलिंस को इनवाइट करे, बट खैर दैट्स द टॉपिक फॉर अनदर डे। लेकिन आज हम बात करने वाले कि किस तरीके से सेथ रॉलिंस ने बेचारे मिज को ही फोड़ दिया। अच्छा, मिज वही बंदा है जो कि लोगन पॉल से लड़के आया था समर स्लैम में। अब भाई तू इतना क्यों सपोर्ट कर रहा है लोगन पॉल को? मिज का ऐसा ही है, मिस को चाहिए बस एक सेगमेंट मिस टीवी का, उसमें चाहे कुछ भी बोलना हो वो बंदा बोल देगा। इफ योर बॉल्स आर मैसिव डजंट मीन कि आप कुछ भी करना चाहोगे। सेथ रॉलिंस ने अटैक किया, बट वहां पर ऑस्टिन थ्योरी भी आ गया सेथ रॉलिंस को अटैक करने के लिए, एंड इन दी एंड ऑस्टिन थ्योरी टॉप पे खड़ा रहा। एंड एलिमिनेशन चेंबर के लिए आपको पता है यूएस टाइटल के लिए मैच होगा, तो इतना तो हमें पता चल रहा है कि यूएस टाइटल मैच के लिए बंदे बहुत सारे हैं, बट मोस्ट प्रोमिनेंट जो 2 सुपरस्टार्स मेजरली शायद एंड में बच सकते वो सेथ रॉलिंस एंड ऑस्टिन थ्योरी, इन दोनों पर नजर रहने वाली है। एनीवेज, ये सेगमेंट वाज किलर। देन एक और सेगमेंट अच्छा लगा जिसने रॉ की शान बढ़ा दी। लास्ट वीक कोडी रोड्स एंड पॉल हेमन ने ऑलरेडी हिस्ट्री मेकिंग प्रोमो क्रिएट किया था, क्योंकि इस स्टोरी में ऐसे प्रोमोस की जरूरत है, स्पेशली एज अ किक स्टार्टर। बट नाउ सैमी ज़ेन जिस तरीके से हॉस्टेज करने की कोशिश कर रहे थे रॉ को, बट नहीं कर रहे थे, उनके आउटफिट से लग रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल कम ऑन सैमी ज़ेन, आपने फिर से ऐसी एंट्रेंस ली ताकि हमें पता ना चले कि आप कौन सा थीम सॉन्ग पे आने वाले हो। व्हाट अ क्लासिक डब्ल्यूडब्ल्यू टेक्निक है कि भैया सैमी ज़ेन को लाना तो हमें पुराने थीम सॉन्ग पे, लेकिन रॉज में हम वेस्ट नहीं करेंगे, स्मैकडाउन में वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट चेंबर में दिखाएंगे। तो फिर तब तक क्या करें? तब तक सैमी ज़ेन को ऐसे बुलाते हैं। व्हाट अ ग्रेट टेक्निक बाय डब्ल्यूडब्ल्यू। अगर ऐसा है तो सैमी ज़ेन का अगर ओल्ड थीम वापस आ रहा है चेंबर में तो आई एम हैप्पी। बट कोडी रोड्स को कॉल आउट किया सैमी ज़ेन ने, बिकॉज आज ऐसा लगा कि शायद से सैमी ज़ेन को संदीप महेश्वरी मोटिवेशन की जरूरत है, बिकॉज उन्होंने कहा कि कोडी रोड्स ने ये चीज कही थी कि उनको लगता है कि सैमी ज़ेन रोमन रेंस को हरा सकता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है सही में तो मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो। कोडी रोड्स ने वही चीज बोली, देखो मेरे लगने से कुछ नहीं होता, लगना तुम्हें चाहिए। तो सैमी ज़ेन ऑफ कोर्स 9 महीने जैसा कि उन्होंने कहा कि रोमन रेंस के साथ रह चुके हैं, उन्हें पता है कि गेम कैसा है। भले ही उन्हें कितना भी बिलीव हो कि वो हरा सकते हैं रोमन रेंस को, बट उन्हें लगता नहीं है कि वो हरा सकते हैं। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आप अपनी कैपेबिलिटीज पर भले ही बिलीव कर सकते हो, बट सामने वाले की चीटिंग पर उस पर भी करना पड़ता है। सैमी ज़ेन ने अपने सामने जॉन सीना को हारते देखा होगा, ब्रॉक लेसनर को हारते देखा होगा, तो ऐसे में उनका ये डाउट आना बड़ा ही आई डोंट नो, कोडी रोड्स को चिढ़ाने के लिए तो नहीं किया। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि शायद से बिग पिक्चर के लिए उन्होंने कोडी रोड्स को डिमोटिवेट करने के लिए किया होगा कि देखो उनको तो हरा दिया, मेरी क्या औकात है, ताकि कोडी रोड्स को ऐसा लगे कि अच्छा इतने सारे बड़े हार चुके हैं तो फिर मैं क्या करूंगा। बट मेरे को लगा नहीं ऐसा। कोडी रोड्स अपने फुल कॉन्फिडेंट है, उनके फेस पर वो कॉन्फिडेंस चमक रहा था, और उन्होंने सैमी ज़ेन को भी मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि देखो यार, अब मैंने अपनी स्टोरी जो है फिनिश करनी है, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपनी साइड की स्टोरी फिनिश करनी है। अगली मंडे नाइट रॉ में मुझे तुम नहीं दिखने चाहिए, मुझे तुम दिखने चाहिए रेसलमेनिया 39 मैन। बॉय ओ बॉय, दैट वाज अ फैंटास्टिक। आई डोंट नो मैन, आज की रॉ के बारे में क्या तारीफ करूं। ये जो जिस तरीके के सेगमेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब मैचेस तो अच्छे होते ही हैं, बट जो एक कहते हैं ना चेरी ऑन द टॉप होता है, वो तब जब वो मेमोरेबल बनता है थैंक्स टू सेगमेंट्स। और जब सेगमेंट्स इस टाइप के होके लेसनर और लैशली में इतना क्रिएटिव दिख रहा है, देन सैमी ज़ेन एंड कोडी रोड्स अलग ही पीक पर ले जा रहे हैं, सेथ रॉलिंस एंड द मिज का मिज टीवी, तो मेरे हिसाब से रॉ अपने आप में अच्छी बन जाती है। आई थिंक काफी टाइम के बाद इतनी रेटिंग दे रहा हूँ, बट आज की रॉ को मैं 4.5 की रेटिंग देना चाहूंगा। इट एंटरटेन्ड मी एंड आई वॉन्ट टू नो कि एक्चुअली में उसने सिर्फ मेरे को एंटरटेन किया या एक्चुअली में इस टाइप की रेटिंग आप भी देना चाहोगे। कमेंट्स में लिखकर बताना, और साथ ही साथ और कोई थॉट्स भी हो रिगार्डिंग रॉ या किसी सेगमेंट से रिलेटेड वो भी बताओ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।